आज हम आए हैं विष्णुदत्त गर्ग। जी, आप परिचय दे दीजिए पहले। मेरा नाम विष्णुदत्त गर्ग है जी C19 फपनाना रोड पे रहता हूँ जी और मैंने मोदी इंडस्ट्रीज के हेड ऑफिस में 39 साल काम किया है। जी। आप प्रेसिडेंट बता रहे थे, किस यूनियन के प्रेसिडेंट थे? मैं मोदी इंडस्ट्री लिमिटेड सेंट्रल ऑफिस कर्मचारी यूनियन का 10 साल प्रेसिडेंट रहा हूँ। जी, और उनका परिचय करा दीजिए, कौन सा? मेरे बराबर में हमारे साथी अतुल त्यागी, जी जो मोदी इंडस्ट्री त्यागी C32 रेलवे रोड पे रहता हूँ। मैंने 38 साल जी गेट पे सेंट्रल ऑफिस की उसमें मैंने वो की नौकरी की है जी। और 21 में मैं रिटायर हो गया। ठीक, बिल्कुल। जी गर्ग साहब, अभी जो मसला चल रहा है 26 कॉलोनी वाला, उसके बारे में कुछ कहेंगे? कहाँ, कैसे, कौन लड़ाई लड़ रहा है, कितने लोग समर्थन? हमारा जितने भी यहाँ मजदूर संगठनों के साथी हैं, जी, जो मजदूरों का अधिकार मोर्चा बने हुए हैं, श्रमिक संगठन, उत्थान ट्रस्ट बने हुए हैं, जितना भी संगठन है मजदूरों जो भी संगठन लड़ाई कर रहा है मजदूरों के हित हाँ, के लिए, जी मजदूरों के हित में लड़ाई कर रहा है, वो सब इकट्ठे हो गए हैं जी। और सब एक साथ मिलकर एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। संयुक्त मोर्चा यानी कि बना दिया संयुक्त गया है। मोर्चा बन गया है। बहुत बढ़िया जी। और उसमें बात यह है कि यहाँ पे मोदी इंडस्ट्रीज में मतलब मोदी 26 कॉलोनी तो है जी लेकिन सबसे ज्यादा जो केस है कोर्ट में वो मोदी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के हैं, मोदी समूह की तरफ से। मोदी समूह जी। के। मोदी इंडस्ट्रीज में जो क्वार्टर है मोदी सेंट्रल ऑफिस के, वो 1326 है जी और जिसमें से मोदी 555 से ज्यादा बेच चुके हैं। एम के मोदी, यूके मोदी, दोनों ग्रुप। और मतलब जो आधे, लगभग आधे बेच चुके हैं। बेच चुके हैं जी और जो नहीं खरीद रहे उन पर उल्टे सीधे मुकदमे दायर करके उन्हें परेशान किया जा रहा है और उनके जो भविष्य निधि, ग्रेच्युटी वगैरह सब पेमेंट फाइनल रोका हुआ है। तो ये तो राज्य सरकार की जमीन बताई जाती है। ये राज्य सरकार की जमीन है। राज्य सरकार ने ऑर्डर करे हुए हैं। एक सब्सिडाइड हाउस स्कीम के अंतर्गत ये रजिस्टर्ड है जी और अपर सचिव, नगर विकास मंत्री वगैरह सबके ऑर्डर हैं। जी। एक जिलाधिकारी गाजियाबाद ने कमेटी बनाई थी 8 अधिकारियों की, जी उसकी भी संयुक्त रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट जो करीबन 18 पेज की है, जी जिसमें एडीएम, ईओ नगर पालिका से लेकर एडीएम फाइनेंस तक उसके मेंबर हैं। मेंबर है। जी उसके बाद हमने एक आरटीआई लगाई तहसील में। जी उस तहसील का जवाब, तहसील से जवाब आया अगस्त 2022 में, जी 3 पेज का। उसमें भी ये है कि ये सब सारी जमीन सब्सिडाइड हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत 100% लोन दिया है गवर्नमेंट। 100%। 100%, जिसमें 50% तो गवर्नमेंट ने लोन माफ कर दिया है और 50% ये है कि भाई एम्प्लॉइज को क्वार्टर अलॉट करके उनसे किराया लेकर वो लोन हमें वापस कर दे। जी। एम्प्लॉइज से किराया तो काट लिया गया लेकिन उन्होंने वो लोन भी वापस नहीं किया, गवर्नमेंट में जमा नहीं करा। गवर्नमेंट में जमा नहीं किया, जी। जो आज भी उनकी बैलेंस शीट में आउट स्टैंड कर रहा है। जी। अच्छा, अभी जैसे आप नगर पालिका के चेयरमैन साहब से ईओ साहब मोदीनगर से वार्ता चली आपकी, लगभग दो दिन में देख रहा हूँ आपको, और विधायक जी के पास भी आप कल गए थे। तो क्या आपको लगता है कि ये जनप्रतिनिधि या अधिकारी मजदूरों के हितों के लिए कोई सकारात्मक निर्णय अभी तक कुछ लिया गया या आपको कुछ आशा है? हम पिछली मई 23 में माननीय सांसद जी के को हमने लेटर लिखा, सारे प्रूफ दिए जी। उन्होंने कमिश्नर मेरठ को भेज दिया। कमिश्नर मेरठ ने डीएम गाजियाबाद को भेज दिया, डीएम गाजियाबाद ने एसडीएम को भेज दिया। हमने वो सारी कॉपी कमिश्नर ऑफिस से, डीएम ऑफिस से निकलवा के हमने फिर दोबारा सांसद जी को लिखा। उन्होंने वो डीएम को लिख दिया सारी कॉपी लगा के। डीएम ने फिर एसडीएम को भेज दिया और हम फिर डीएम ऑफिस से, कार्यालय से निकलवा के लाए सारी उनकी जो इन्होंने लिखा पढ़ी करी थी। एसडीएम से मिले तो कहने लगे मैं इसमें क्या कर सकते हूँ। इतने में वो जो पुराने एसडीएम थे वो उनका ट्रांसफर, हमने सारे पेपर उनको सौंप दिए थे लेकिन उनका ट्रांसफर हो गया, अब नहीं आई है ये। तो यानी कि इसी मसले में ट्रांसफर हुआ या कोई और मसला? और ये तो हम नहीं कह सकते कहाँ से क्या लिंक बैठा है हम। अच्छा, इसके लिए कोई महत्वपूर्ण अधिकारी आपको लगता है भाई वो अगर काम करवाए हैं तो मेहनत करें तो हो सकता है?
अब हमारी ईओ साहब से, चेयरमैन साहब से जो बात हुई है जी उसमें कह रहे हैं नगर विकास मंत्रालय के अंतर्गत है हम। जी और नगर विकास मंत्री हम मान रहे हैं कि ये उनकी है, जी सरकारी संपत्ति है। और नगर विकास मंत्रालय यदि ऑर्डर कर दे तो हमें 2 दिन नहीं लगेंगे आपको कब्जा देने में जी इसको। अब ये अब कोशिश कर रहे हैं कि नगर विकास मंत्री से मिले और जो हाँ, फिर हमने एक काम किया था, जो एसडीएम वगैरह के लेटर थे जी वो सारे लगा के सांसद महोदय को दिए हमने। जी। उन्होंने चीफ मिनिस्टर आदरणीय योगी जी को भेज दिए। अच्छा, मतलब उनके थ्रू आदरणीय योगी जी के पास हाँ, पहुंच चुके योगी हैं। जी ने यानी उनके योगी जी के संज्ञान में मामला है। योगी जी के संज्ञान में आया। ठीक है योगी जी ने डीएम को भेज दिया। जी पहले जो डीएम थे उन्होंने वो दबा कर बैठ गए, इन द मीन टाइम उनका ट्रांसफर हो गया। ये बात ये अच्छा। मसला चल रहा है, जी। कोई प्रशासन शासन सहयोग नहीं कर पा रहा। अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी जो डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे थे आप, कितने लोगों के? ये 9 आदमियों के इन्होंने पहले केस थे गाजियाबाद, जी और अब इन्होंने 9 आदमियों का कंपनी एक्ट की 452 धारा में मेरठ केस कर दिया, जिनकी जून में तारीख है। जी और जो 70-80 आदमी है, ये पेपर हैं जी सारे, इनके सबकी ग्रेचुटी फाइनल पेमेंट सब रोका हुआ है। हाँ और ये कोर्ट में लिख के देता है कि जी हमने कोई पेमेंट इनका रोका, कोई पैसा बकाया नहीं है। बकाया नहीं। जी हमने सीएम के पोर्टल, योगी आदित्यनाथ जी के पोर्टल पे डाला था, और वहाँ से ये लेटर डीएम गाजियाबाद के लिए आ गया है। जी और आगे की क्या कार्रवाई होती है, शासन प्रशासन सुस्त नजर आ रहा है, कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रहा। जी अब दोबारा हम फिर योगी जी से रिक्वेस्ट करेंगे। अब तो आचार संहिता लगेगी जी 5 जून के बाद, कर रहे हैं कोशिश उनसे मिलने की और उनको सारे पेपर उनके सौंपने की, ताकि कोई उचित कार्रवाई हो सके। अभी सुनने में आया कि आप जैसे 4 तारीख को रिजल्ट आ रहा है और 5 तारीख से आप लोग सांकेतिक धरना एक देना चाह रहे हैं नगर पालिका पे। और अब हमारी एक इतवार में, संडे में जी कल 26 में जी 26 में मीटिंग है सारी संयुक्त मोर्चे की। जी उसमें तय करेंगे कि हमें ये धरना किस तरीके किस से तारीख को से शुरू करना है और किस जगह करना है, नगर पालिका पे करना है या एसडीएम कोर्ट में करना है। जी जी। अगर जैसे आप प्रयास कर रहे हैं इतने, आप भागदौड़ी कर रहे हैं इतनी, और इस मामले में अगर कोई भी आपके सांकेतिक धरने के बाद भी अगर कुछ नई आपके पक्ष में बात होती तब आप क्या करेंगे? इस धरने के बाद हफ्ता 10 दिन तो हम इस सांकेतिक धरना चलेंगे, और उसके बाद अनिश्चितकालीन धरना जाएगा। और हमारा एक प्रतिनिधिमंडल सारे पेपर लेकर योगी आदित्यनाथ जी के पोर्टल पर से जो कागज आया था वो भी लेकर योगी जी से मिलने की कोशिश करेंगे, ताकि वो नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा जी को इसमें ऑर्डर दे। आप कुछ कहना चाहेंगे, जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे कि शहर के जो चेयरमैन है विनोद वैशाली जी से भी हमारी मुलाकात हुई, ईओ से भी मुलाकात हुई, और शहर की जो विधायिका हैं श्री मंजू शिवाज जी, उनसे भी मुलाकात हुई। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम आप लोगों के साथ हैं। और मैं उन लोगों से भी, सभी मजदूर कॉलोनी वालों से भी जिनके ऊपर केस चल रहे हैं या नहीं चल रहे जी, उनसे भी अपील करूंगा कि वो भी इस लड़ाई में हमारा साथ दें, तन मन धन से हमारे साथ आए। क्योंकि जो लोग नौकरी कर रहे हैं अब भी जी, उनको वे भी रह रहे हैं मकान में, उन्हें भी मकान नहीं मिलेगा। इसलिए सभी मजदूर साथियों से है कि जितनी भी मजदूर नेता हैं, यूनियन है, शहर के जितने भी मजदूर रह रहे हैं मोदियों के क्वार्टर्स में, जो कि मोदी के क्वार्टर नहीं है, ये सरकार के हैं, वो हमारी लड़ाई में सहयोग करें और अपने घरों से निकल के हमारा साथ दें। जी ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप लोगों ने अपना कीमती समय हमारे चैनल के लिए निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद।